सो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा लास्ट चैप्टर 10th चैप्टर शुरू करेंगे जो आपको थ्योरी बेस में दिया हुआ है और उसका नाम है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। कंप्यूटर इन अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहती है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट वी सी द concept of computerized accounting system. The usage of computer and information technology is in accounting process has revolutionized the modern business concept so that the process of decision making has become quick, accurate and timely and much easier. क्या बताया है कि आज के ज़माने में पहले के ज़माने में काफ़ी फ़र्क है। अगर आप देखे होंगे कि पहले जो अकाउंट्स किए जाते थे उसको बाकायदा नोटबुक में पुट आउट किया जाता, लिखा जाता था, फिर उसके ऊपर उसको टैली किया जाता था, फिर उसके बाद ये एक लेंदी प्रोसेस था। बट आज का ज़माना क्या है, आज हम कंप्यूटर बेस हो गए हैं। हमें हर चीज़ क्या है कंप्यूटर के अंदर जी है जो मिल जाती है। तो हमने हमारे अकाउंट्स को क्या कर दिया, मॉडर्न कर दिया, और हमने क्या इस्तेमाल किया, कंप्यूटर इस्तेमाल किया। ठीक है। सो उससे हमें क्या हो रहा है, फ़ौरन से हमें एक डेटा मिल जाता है एक एक्यूरेट चीज़ में, और बहुत आसानी से हम कोई भी डेटा कहीं भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। सो ये था कॉन्सेप्ट। नाउ सी द फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। नंबर 1, इंटीग्रेटेड डेटा एंड इंफॉर्मेशन। With computerized accounting system, we can keep accurate up-to-date business information within time limit. Computerized accounting system is mixed and managed information system. It is MIS. क्या बताया है कि ये जो हमारा इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इंटीग्रेटेड डेट एंड इंफॉर्मेशन, मतलब अगर आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हो तो आपको जो है वो एंट्री वाइज डेट भी मिल जाएगी और करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा अकाउंट्स के अंदर। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो भी डेटा है आपका वो आपको डेट और टाइम के साथ में जो है वो मिल जाएगा और करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। उसके बाद नंबर 2 बताया है एक्यूरेसी एंड स्पीड। सो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है एक्यूरेसी और स्पीड। एक्यूरेसी, एकदम परफेक्ट डेटा मिलेगा आपको, और फ़ौरन से बिना कंज्यूम किए ज़्यादा टाइम आपको फ़ौरन से आपको क्या मिल जाएगा, वो डेटा जो है वो मिल जाता है। ठीक है बच्चों। नाउ थर्ड वन इज़ क्विक डिसीजन मेकिंग। इफ़ यू गॉट द डेटा ऑन द स्पॉट, कि आपको अगर डेटा मिल जा रहा है तो आपको डिसीज़न लेना भी अच्छा पड़ता है कि आपका अभी फ़िलहाल फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है और आपको आपका बिज़नेस किस तरीके से आगे बढ़ाना है। अगर रिस्क हो रहा है या तो फिर लॉस हो रहा है तो बिज़नेस को बंद करना है, या प्रॉफिट हो रहा है, आपका दिन पे दिन प्रॉफिट बढ़ रहा है तो किस तरीके से आप प्रॉफिट को आपने प्रॉफिट जो है वो कंज्यूम किया है। ये सारी बातें क्विक डिसीजन मेकिंग, आपको फ़ौरन से आप कोई भी चीज़ का डिसीज़न जो है वो क्या कर सकते हो, फ़ौरन से ले सकते हो। क्यों होता है, क्योंकि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरा डेटा डेट वाइज और टाइम वाइज दिया हुआ है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड। मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड क्या है कि पहले ज़माने में पहले लोग क्या करते थे, बुक्स में लिखते थे, सेल का बुक अलग होता था, परचेज़ का बुक अलग होता था, तो वो सारे बुक्स को कैरी फॉरवर्ड करना, फिर अगर आपके यहाँ पर कोई इंस्पेक्शन होता है तो वो पूरी बुक्स निकालना करना, ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम लेती थी ये सारी चीज़ें। बट अब क्या है, आपके पास मॉडर्न है, आप क्या कर सकते हो, आपका सारा डेटा एक पेन ड्राइव के अंदर भी रख सकते हो। तो ये एक मॉडर्न टाइप का क्या है, अकाउंटिंग सिस्टम है। नाउ फिफ्थ वन इज़ इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी बुक्स हो, चाहे सेल का बुक हो, परचेज़ का बुक हो, कैश का बुक हो, बस आपको एक क्लिक करना है, एक सिस्टम के अंदर जाके क्लिक करना है आपके कंप्यूटर में, और आपको पूरा के पूरा उसका डेटा जो है वो मिल जाएगा। बट अगर आप पहले ज़माने में जिस तरीके से हम कंप्यूटर नहीं था, जब हम अकाउंट्स लिखते थे तो हम एक बुक में लिखते थे, तो हमें वो बुक बनानी पड़ती थी। सो उतना हमें स्टेशनरी का एक्सपेंसेस भी आता था, प्लस लिखने वाला एक पर्सन एक अलग चाहिए, फिर उसको टोटल करना, टोटलिंग में गड़बड़ ना हो, ये सारी चीज़ें होती थी। बट अभी आपको क्या है, इमीडिएटली आपको पता है आपके पास कैश बुक कितना है,
कैश कितना कैश बुक निकालोगे तो आपको कैश की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना। परचेज बुक निकालोगे, परचेज रजिस्टर निकालते हो डायरेक्टली आपके कंप्यूटर के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने दिन में आपका कितना परचेज हुआ, कितने महीने में आपका कितना परचेज हुआ। ये सारी चीज़ें जो है विद ए क्विक फ़ौरन से आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है 6.1 दैट इज़ सिक्योरिटी। अब आप मुझे ये बताओ कि सिक्योरिटी से मतलब मुराद ये है कि पहले के ज़माने में कैसे आप बुक्स पे लिखते थे, तो वो बुक्स आपकी कोई भी, अगर आपने कबर्ड लॉक करना भूल गए या तो फिर अगर आपने कबर्ड में नहीं रखा उस बुक को, कहीं पर छोड़ दिया, तो आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है विद द हेल्प ऑफ बुक वो मिल जाती थी। बट आज के ज़माने के में क्या है, हम कंप्यूटर के अंदर अपना लॉक रख सकते हैं, या तो फिर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर ख़रीद करके फिर वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम हमारा अकाउंटिंग जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर रखते हैं, ताकि हम कहीं भी कोई भी कंप्यूटर में जा कर के अपना अकाउंट्स जो है वो देख सकें। समझ में आया? तो उसके अंदर बहुत सारे पासवर्ड्स होते हैं और वो पासवर्ड्स जो है वो हमें सिक्योर रखते हैं कोई भी रिस्क होने से। समझ में आपको बच्चों? नाउ 7th वन इज़ ट्रांसपेरेंसी। जैसे मैंने भी आपको बताया कि अगर हमारे यहाँ पर कोई भी इंस्पेक्शन करने आ रहा है, कोई भी सीए आता है या तो फिर कोई ऑडिटर आता है गवर्नमेंट की तरफ से कि चलो तुम्हारा इतना कैश कहाँ कहाँ तुमने खर्च किया, क्या नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें पहले ज़माने में क्या होता था कि आपको क्या करना रहता था, वो बुक निकाल करके दिखाना रहता था। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंपनी के वर्कर्स नहीं दे सकते थे। जो मेन कंपनी का ओनर है या डायरेक्टर है, सेक्रेटरी है, जो मेन पर्सन है, वो ही इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑफिसर को दे सकते थे। बट अगर इन केस कभी ऐसा हो गया कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो देने के वक्त वो आदमी उस वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल एक कंपनी में इंस्पेक्शन हो रहा है और वहाँ का सेक्रेटरी नहीं है, तो सेक्रेटरी तो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो कहीं बाहर चला गया, तो उसके पास, वो सेक्रेटरी के पास विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम उसके पास एक डेटा जो है वो उसके पास उसके एक चिप में अवेलेबल हो गया। तो वो क्या कर सकता है, वहीं से बैठे बैठे अपने लैपटॉप से उसने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। हाँ, आपको कौन सी बुक का इंस्पेक्शन करना है, तो समझो कैश बुक का उनको इंस्पेक्शन करना है वो ऑडिटर को, तो वो ऑन द स्पॉट कैश बुक का सारा डेटा जो है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकता है, उसके लैपटॉप में जो है वो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वो क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। तो वहाँ पर उसको आने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है सबसे इम्पॉर्टेंट, और जो हम डेटा जो है वो हम क्या कर सकते हैं, एक से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र जो है वो कर सकते हैं। नाउ 8.1 इज़ ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट? ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट का मतलब ये होता है कि एक कंपनी है और उसका जो ब्रांच है वो बहुत जगह पर खुला हुआ है, और वो एक कंपनी को एक ही सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, और वो सारा डेटा जो है वो सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होता है। जैसे एक अगर हम एग्जांपल के लिए लिए तो एक टाटा जो है, तो टाटा रिलायंस ले लेते हैं, ठीक है। जैसे रिलायंस मार्ट हमारे यहाँ पर है, तो उसका जो सॉफ्टवेयर है वो रिलायंस वाले का खुद का है, उन्होंने खुद परचेज़ किया है बाहर से, बहुत कॉस्टली होता है वो, और उन्होंने क्या किया, उस डेटा को पूरे जितने भी उनके रिलायंस के मार्ट है उससे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया कि अगर समझो पालघर में कितना सेल हो रहा है आज की डेट में, आज ही की डेट में दूसरी ब्रांच है वहाँ पर कितना सेल हो रहा है, तो उन्हें वो पूरा के पूरा डेटा जो है वो एक सॉफ्टवेयर की मदद से रिलायंस वालों को मिल जाता है। दैट इज़ कॉल्ड द ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स। मतलब एक ही चीज़ है बट सॉफ्टवेयर एक है, और अलग अलग जगह पे आपका जो वो है मार्ट्स है वो अवेलेबल है, बट आपको क्या मिल रहा है, एक ही जगह बैठ करके आप उसको कमांड कर सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड द ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स। समझ में आपको बच्चों? ये हमारे फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप बाद में पूछ लेना क्लास में। थैंक यू।